चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, एक संख्या दिया हुआ है 6 के घात n, कह रहा है 6 के घात जो n है वह अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कि क्या यह जो 6 की पावर n दिया हुआ है क्या यह शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो जब प्रश्नावली 1.2 का नियम लिखवाया गया था तो लास्ट में एक नोट लिखवाया गया था। उस नोट में यह लिखा गया था कि यदि कोई संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उस संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर हम कोई संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 दोनों का आना आवश्यक है। उसके अलावा दूसरी संख्याएं आ सकती हैं लेकिन 2 और 5 निश्चित रूप से उसमें आएगा। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसमें एक एग्जांपल बताया गया था। जैसे अगर कोई संख्या जैसे है 20 तो ये कोई संख्या है जो कि शून्य पर समाप्त हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही 100 है तो 100 भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इसके लिए नियम लिखवाया गया था अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उस संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 और 5 दोनों का आना आवश्यक है। उसके अलावा दूसरी संख्याएं आ सकती हैं लेकिन 2 और 5 होना आवश्यक है। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम नियम लिख लेंगे और नियम याद होना चाहिए। है यानी कि कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अलावा अलग संख्या आ सकती है लेकिन 2 और 5 होना आवश्यक है। तो इस नियम के अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो हमारा संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है 6 की पावर n। अगर 6 की पावर n दिया है तो पहले हम 6 का खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो अगर हम 6 की पावर n को हल करें तो आएगा, इसके नीचे हम कर लेते हैं, ये संख्या दिया था तो 6 के पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घात n। और एक नियम बताया था अगर दो संख्याएं a और b गुणे में हो और उन पर घात n या m हो तो ये जब हम कोष्टक खोलते हैं तो ये घात इस पर भी आ जाता है और ये घात इस पर भी आता है। तो इस तरीके से हो जाएगा a के पावर m गुणे b के पावर m। तो ऐसे ही अगर इस कोष्टक को हटाएंगे तो इस कोष्टक को हटाते ही ये जो घात है ये पहली वाली संख्या पे भी आएगा और यही घात दूसरी वाली संख्या पर भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, घात कोष्टक हटाते हैं तो 2 के पावर n गुणे 3 के घात n ये आया। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना चाहिए परंतु यहाँ पर 5 नहीं आया, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, पहले नियम लिख लेंगे उसके बाद लिखेंगे 6 की पावर n 2 गुणे 3 के घात n, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का दोनों आना चाहिए
और यहाँ पर केवल 2 और 3 आ रहा है, 5 तो है नहीं, परंतु यहाँ पर 5 नहीं है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरीके से